वो बंदा कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हो। आप मैं चाहूँ तो मैं आपको ऑफबोर्ड कर सकता हूँ, मैं आपका लगेज वापस मँगवा सकता हूँ अभी करके। सबने बोला था फास्ट ट्रैक ले लेना वरना फँस जाओगे, बट मैंने फिर भी नहीं लिया। एंड ये देखो रियल सीन, सुबह 6 बजे ऐसा क्राउड था वहाँ, का बेस्ट रेट हमें यहाँ मिला और बस लखपति से सीधे करोड़पति बन गए हम। ओएमजी जब ट्रेन आती है ना, वो एक्साइटमेंट, इट पासेस सो क्लोज, एकदम मूवी सीन लगता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू वियतनाम ट्रैवल सीरीज। आई एम होपिंग कि आपने अभी तक मेरा वियतनाम वीज़ा का जो प्रोसेस का जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैंने बनाया था वो देख लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना वियतनाम एयरलाइंस के साथ का बोर्डिंग एक्सपीरियंस एंड देन डे 1 ऑफ हनोई एंड आल्सो या इमिग्रेशन का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो टिकट्स बुकिंग करते वक़्त ना मुझसे एक गलती हो गई थी। एक्चुअली मम्मा के नाम पे कुछ नाम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बुक करते हुए, मुझसे मिस्टेक हो गया था। सो आई कॉन्टैक्ट एंड आई मेड द बुकिंग थ्रू booking.com, which I'm sure all of you know, it's a very renowned popular website to book your trip. सो मैंने उनके थ्रू बुक किया था। सो मम्मा के नाम में थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। सो आई कॉन्टैक्टेड देम एंड दे वर स्वीट इनफ, इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एंड इमीडिएटली दे टोल्ड मी कि आप कैंसल कर दो, ईदर यू कैंसल ऑल द टिकट्स एंड यू बुक फ्रेश वन और यू कैंसल जस्ट हर्स एंड यू रीबुक हर्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो मैंने क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका टिकट कैंसल किया और मैंने फिर उनका रीबुक किया। सिलेक्टिंग द सेम सीट, क्योंकि इसमें आपको सीट सिलेक्ट करना था। मैंने पेड सीट सिलेक्ट किए सारे हम सबके लिए और मम्मा का जब रीबुक किया तो वही वाला सिलेक्ट किया जो हमारे साथ था। अब जब हम यहाँ पहुँचे एयरपोर्ट और काउंटर पे थे, तो हमने उनको साथ में पासपोर्ट्स दिए, साथ में वीज़ा दिया, सब कुछ एंड बोर्डिंग पास मिल गया हमें और हम जब लेकर वहाँ से निकल गए देन वी सॉ कि उन्होंने मम्मा को एक अलग ही सीट कहीं सामने असाइन कर दिया है। तो वी वेंट बैक रिक्वेस्टिंग देम कि क्या आप प्लीज़ इसको साथ में दे सकते हो करके। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर वेरी रूड, लाइक ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, ना उनको कुछ ये था कि कोई मतलब भी है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। आई डिड नॉट लाइक द एक्सपीरियंस, लाइक कस्टमर सर्विस जो उनका एक्सपीरियंस था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो दे वर नॉट एक्नॉलेजिंग, दे वर लाइक नहीं आपके सीट्स ही बुक्ड नहीं है, तो हमारे पास जो अवेलेबल था वो हमने दे दिया। सो वी आर ट्राइंग टू शो देम कि ये रहा हमारे पास, यू नो प्रिंट आउट दिखा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल पे टिकट्स हैं, हम उनको दिखा रहे हैं, हमने सीट सिलेक्ट किया है, हमने मील सेलेक्ट किया है, यू नो दिस इज वेयर व्हाट यू कैन सी ओवर देयर एंड दे आर शोइंग अस आवर देयर सिस्टम। ये देखिए हमारे सिस्टम पे नहीं दिखा रहे हैं या नहीं है एंड देन दे टेल अस, यू नो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू किया है, ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, योर सीट्स आर नॉट बुक्ड, दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू गो देयर। एंड सडनली द मैनेजर आल्सो केम एंड ही वाज वेरी रूड। तो मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा आ गया एंड मेरे पापा ने मतलब थोड़ा उनको बैक आंसर कर दिया, जिसके ऊपर वो बंदा कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हो। आप मैं चाहूँ तो मैं आपको ऑफबोर्ड कर सकता हूँ, मैं आपका लगेज वापस मँगवा सकता हूँ अभी करके। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट हाउ आई वांटेड द ट्रिप टू स्टार्ट। द स्टार्ट वाज़ सो बैड। आई टोल्ड देम लाइक आई सेड डू यू नो वी आर ट्रैवलिंग फॉर दिस रीज़न और मैं इनको लेकर इंटरनेशनल जा रही हूँ एंड वियतनाम एयरलाइंस के बारे में इतना सुना है मैंने। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट थी, अगर नहीं हो सकता है तो आप ठीक से बोल दो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक व्हाई टेक इट टू दिस लेवल? बट एनीवेज़ हम उनको बोलकर और आ गए वहाँ से। बिल्कुल मूड खराब हो गया था, एक बार तो बहुत खराब लगा था। बट देन वी वर लाइक छोड़ो यार, लाउंज एन्जॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ट्रिप को ये करते हैं, कोई नहीं, 4 घंटे की बात है, कोई भी सामने बैठ लेगा। वी ट्राइड एडजस्टिंग और उसके बाद हम जब लाउंज में पूरा एन्जॉय कर जब हम बोर्डिंग के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पर वो लोग बिल्कुल बोर्डिंग के गेट पर वो दोनों तीनों जो स्टाफ थे ना वो खड़े हुए थे एंड दे रिक्वेस्टेड अस पोलाइटली कि आप लोग एक बार साइड आओ और फिर उन्होंने हमें अपने आप लाइक दे सेड दैट वी फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर यू और उन्होंने हमें भाई साहब यू वोंट बिलीव लाइक फर्स्ट 2 रोज़ में ना टिकट्स दिए उन्होंने, सीट्स दिए हमें फर्स्ट 2 रोज़ में, लाइक 10th एंड 11th इज़ देयर फर्स्ट वन आफ्टर द बिज़नेस क्लास। आई वाज़ सो शॉक्ड। इट वाज़ स्वीट ऑफ देम, ठीक है, एक बार मूड खराब हुआ बट ठीक है, इंसान है, हो जाता है ऐसा। मस्त हमें लेग रूम वाला, वो एक्स्ट्रा लेग रूम वाला, लेग स्पेस वाला जो सीट होता है ना, आई थिंक दैट वाज़ समवेयर अराउंड 5500 और सो, वो उन्होंने हमें फ्री में दिया।
तो हम आराम से आई वाज़ लाइक ओके, दिस इज़ अ गुड सिग्नल कि ट्रिप अच्छा होने वाला है। अगर चीज़ें खराब भी हो रही है तो उल्टे होकर बिल्कुल मतलब सही से भी सही हो जा रहा है। सो दैट वाज़ अबाउट वियतनाम एयरलाइन। फ्लाइट टाइम पे टेक ऑफ की थी एंड देन वी रीच्ड हनोई एट मॉर्निंग 6 एएम। हमने अर्ली चेक इन का ऑलरेडी रिक्वेस्ट दिया हुआ था होटल को। सो हनोई में अगर आप रुकना चाहते हैं कि कौन से एरिया में रुके, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप ओल्ड क्वार्टर्स में ही रुके, बिकॉज़ हनोई में जितना भी थोड़ा बहुत घूमने का है ना, दैट इज़ ऑल अराउंड ओल्ड क्वार्टर्स। एंड दूसरी चीज़ है कि जब आप हैलॉन्ग बे या निन बिन ये सब के लिए पैकेज टूर्स लेते हैं ना, तो इनका जो बस पिकअप्स होता है, वो सब भी इफ यू आर स्टेइंग इन ओल्ड क्वार्टर्स तो आपके होटल के अराउंड ही आकर पिकअप कर लेते हैं, वरना आपको सुबह-सुबह उठकर कहीं तो दूर तक जाना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली जो क्लियन लेक है, जो शॉपिंग एरियाज़ है, वो सब ओल्ड क्वार्टर्स में है। सो दैट्स द बेस्ट एरिया टू स्टे इन हनोई। अब बारी थी इमिग्रेशन की एंड ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने मुझे बहुत डरा रखा था कि यहाँ 2 से 3 घंटे लगते हैं एंड सबने बोला था फास्ट ट्रैक ले लेना वरना फंस जाओगे, बट मैंने फिर भी नहीं लिया। एंड ये देखो रियल सीन, सुबह 6 बजे ऐसा क्राउड था वहाँ। इमिग्रेशन पे लगभग 20 काउंटर्स खुले हुए थे एंड मेरा एक्सपीरियंस वॉज बिल्कुल उल्टा। बेयरली 20 मिनट्स में इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर आ गई। ऑफिसर ने सिर्फ पासपोर्ट लिया, कोई सवाल नहीं, कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं। अब पता नहीं मैं लगी थी या इंटरनेट का एग्जैजरेशन था। फिर बारी आई करोड़पति बनने की और सच बोलूँ तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट हमें एयरपोर्ट पे ही मिल गया। हमने यूएसडी को कन्वर्ट कराया तो $1 का 28,000 डोंग दिया उन्होंने और इंडियन रुपीज़ का 1 रुपी का 280 डोंग मिला। पूरे ट्रिप का बेस्ट रेट हमें यहाँ मिला और बस लखपति से सीधे करोड़पति बन गए हम। माय गॉड, लुक एट दीज नोट्स, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, मतलब क्या ही है यार। अब इन्हें खर्च करने का जो मज़ा आने वाला है ना, वो ही वियतनाम ट्रिप का असली वाइब होने वाला है। ये 2 व्हीलर का रोड ही अलग बनाते हैं। देखो साइड में अलग कैसे। मैं आप लोगों को ये बताना तो भूल ही गई कि ये ट्रिप मैंने मम्मा पापा के 50th एनिवर्सरी के लिए प्लान किया था। वैसे तो मैंने होटल को पहले से बता दिया था, बट ऑनेस्टली वियतनाम होटल से क्या एक्सपेक्ट करूँ मुझे नहीं पता था। बट जब हम वहाँ पहुँचे, लो आप लोग एक दूसरे को विश कर लो। विश करो एक दूसरे को। Okay, फूक मार लो। 1, 2, फूक 3. मार लो। हैप्पी एनिवर्सरी। फ्रूट केक, दिस इज नाइस। थैंक यू और फिर थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होकर हम निकल पड़े हनोई की स्ट्रीट्स का वाइब लेने। हनोई की गलियों का एक चार्म ही अलग है, स्लो, सिंपल और बिल्कुल रॉ वियतनाम। एंड फिर हमें मिले ये वेजी और फ्रूट वेंडर्स। गाइस ये फ्रूट्स इतने फ्रेश, इतने बड़े थे साइज़ में, हम रोक ही नहीं पाए अपने आप को। और हाँ, यहाँ शुरू हो गया हमारा करोड़पति वाला शॉपिंग। फर्स्ट परचेज लाखों में। फिर हम वॉक करते हुए पहुंच गए हुआन केएम लेक। सीरीन, पीसफुल और इतना ब्यूटीफुल। ये जगह लिटरली ब्रेक लगा देती है दिल दिमाग को। हमारे इंडिया में भी ना ऐसे लेक्स बहुत है, बट उसको ऐसे ब्यूटीफाई नहीं किया गया है, बस वहीं मिस कर रहे हैं हम। फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि वॉक करते हुए ही हम पूरे वाइब को अब्जॉर्ब करेंगे। ऐसे ही स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते करते वी मेड इट टू द फेमस ट्रेन स्ट्रीट। जब ट्रेन आती है तो यहाँ बैठना ज़रूरी है, आप खड़े नहीं रह सकते। और इंटरनेट ने मुझे बताया था कि बुक ज़रूर कर लेने टेबल, जो कि मैंने नहीं किया था। एंड देन अगेन आई वॉज लकी ओवर हियर। एंड OMG, जब ट्रेन आती है ना, वो एक्साइटमेंट, इट पासेस सो क्लोज, एकदम मूवी सीन लगता है। और यहाँ कॉफ़ी शॉप्स का एक रूल है कि आप जितने लोग हो पर पर्सन एक आइटम ऑर्डर करना ही पड़ेगा, वरना वो आपको बैठने नहीं देंगे, बहुत रूडली उठा देंगे वहाँ से। सो हमने किया 5 चीज़ें ऑर्डर और बिल आया बस 4 लाख डोंग। सो ये था हमारा डे 1 इन हनोई। होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।